बासित साहब, इससे एक चीज तो कंफर्म होती है और आपकी बातों से भी जाहिर होता है कि दाऊद इब्राहिम साहब पाकिस्तान में है। नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, आपने मान लिया। नहीं है। तो अगर जावेद मियादाद के बेटे से अच्छा, अभी ये जो सुनिए, एक तो न्यूज ये बता दिया, जावेद नहीं, अगर पाकिस्तान में नहीं है, सुनिए जुनैद मियादाद की नहीं पंकज भाई, मेरा मौजू वो नहीं। मैंने आपको बासित साहब कई बार आपके साथ डिबेट भी करी कई चैनलों के ऊपर और आज फिर यहाँ पर, लेकिन एक चीज को आपको देखना चाहिए कि जितने भी खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो पाकिस्तान में ही होती है और वो मैक्सिमम पाकिस्तानी, चाहे एबटाबॉट ऑपरेशन हो गया और आपको पता है जग जाहिर अमेरिका ने घुस करके आकर के एबटाबॉट ऑपरेशन करा, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाफिज सईद को लेकर के भी तमाम तरीके की इंटरनेट के ऊपर और तमाम तरीके की वो आतंकी संगठन चलाते हैं, इस चीज की कंफर्मेशन है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। और जिस तरीके के उनके भड़काऊ भाषण होते हैं और जिस तरीके से वो तकरीर करते हैं, वो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो स्टेबिलिटी है, उसको और ज्यादा डीस्टेबलाइज करते हैं? इस चीज से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको पता है मुंबई के ऊपर जो टेररिस्ट हमला हुआ था वो भी पाकिस्तान से आए थे, वो भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप चाइना की पुष्ट पे बैठ करके अगर आप ये समझते हैं कि भारत के अंदर या और अदर्स जो स्टेट आपके बॉर्डर से लगे हो उसके अंदर आप समझते हैं कि तरक्की याफ्ता की तरफ बढ़ सकते हैं, तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। आपके मुल्क के अंदर कंडीशन सबसे बड़ी ये है, जो बेरोजगारी आपके यहाँ है, जो भुखमरी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, जिस तरीके के IMF के बड़े जबरदस्त आपके ऊपर जो है एलिगेशन लग रहे हैं, उसको देखते हुए क्या नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लेकर के आए गए और PTI के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बिल्कुल नजरअंदाज करें, आपको नहीं लगता कि इसकी जस्टिफिकेशन देने की बजाय आप अपने मुल्क के अंदर जो है बेहतरी की बात करें, खुशहाली की बात करें, ना कि खास तौर से इंडिया की तरफ आप ज्यादा रुख रखते हैं? देखिए, मैं आपने पहली बात की कि आप इस बात को इनकार नहीं, मैं आपकी सारी बातों को इनकार करूंगा शाह साहब। उसकी वजह यह है कि पहली बात यह है कि आपने दाऊद इब्राहिम का, सुन लें, पहले मैं बताता हूं, मैं आपको सारा जवाब देता हूं। पहली बात आपने दाऊद इब्राहिम की वो पाकिस्तान में है। देखिए, मैंने किसी जगह नहीं कहा वो पाकिस्तान में, और जो आपको पाकिस्तान का, आप सिर्फ ये मुद्दा इसलिए छेड़ रहे हैं कि अमेरिका का वो जहाज आया था, वो पाकिस्तान का एक फेक ड्रामा जो पाकिस्तान, मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि वो जो क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान एबटाबाद वाला वाकया है, उसकी शक्ल कहीं सामने आई है? ओसामा बिन लादेन नहीं तो आप अच्छा तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंकार क्यों नहीं करा गया? एक सप्लीमेंट्री तो पाकिस्तान की मैं बताता हूँ ना जवाब आपका, आपकी मर्जी का जवाब मैं मानता हूँ। सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि एबटाबाद के अंदर जो वाकया हुआ वो अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ड्रामा है। खुद पाकिस्तान ने बैठ के बता, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने डिफेंड क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता इस बात पे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ड्रामा है। वो उन्होंने एक फिल्म शक्ल दी कि हमने जैसा अब आप चलना चाह रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, जो अमेरिका ने चला किसके साथ, उसामा के साथ। अब आप ये पॉइंट है। अब मजे की बात है कि ये जो उसामा वाला ड्रामा था, किसी जगह आपने उसकी शक्ल देखी? एक टेररिस्ट को मार दें, आप दाऊद इब्राहिम की बात, अगर दाऊद इब्राहिम मर जाता है आप तो उसकी तस्वीरें लगा लगा के पूरे मीडिया भर देंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे वो समझते हैं, उसकी कहीं एक तस्वीर भी नहीं आई और कहते हैं समुद्र में लाश बहा दी। मैं क्या कह रहा हूँ, यानी दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान के अंदर होने की बात कही जाती है, फिर आप इनकार करते हैं कि नहीं उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, फिर उसके बाद जो आपकी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नहीं है, और नहीं को भी आप इनकार नहीं कर सकते। सुनिए तो अच्छा, आपकी नजर में नहीं होगा वो, आपकी नजर में हीरो जो हुआ है वो वही रहे। नहीं, हमारी नजर में अरे सुनिए, अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप सवाल सुनने तो भाग क्यों रहे? आप बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिंक्स हमेशा पाकिस्तान से निकलते हैं, क्या नहीं लगता कि आपके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा, हमेशा खासतौर से पाकिस्तानियों के लिए, यह भी बहुत बड़ी नुकसानदेह वाली बात है? क्योंकि आप हमारे पड़ोसी, हम इस चीज से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके की आपकी गतिविधियां होती हैं, जिस तरीके से आपकी
तरीके होते हैं, खासतौर से पॉलिटिकल इशू, वो आपको नहीं लगता कि आपके मुल्क को भी शर्मसार करते हैं और पाकिस्तानियों को भी शर्मसार करते हैं, जो हालत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है? अब मेरा जवाब सुने शाह साहब। एक तो आप एक ही सवाल रिपीट करते हैं, फिर दूसरी बात आप नया सवाल नहीं पूछ रहे, आप वही, और मुझे उसका जवाब भी नहीं करना देते। मैं अगर बोलूं, बात कट करूं, तो आप में से एक भी मेरी जवाब नहीं सुन मुझे रोक नहीं सकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरा बोलिए सुने, नहीं बोलिए। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान में ना, जो आप कह रहे हैं टेररिस्ट लोग होते हैं, पहले तो आपको सॉरी करना चाहिए हाफिज सईद को टेररिस्ट बोलने पे। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए कम से कम। आपका ताल्लुक किस जगह से है, पहले मुझे ये बताएं। इंडिया में कहां से हैं आप? मेरा ताल्लुक नहीं, मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। आप उत्तर प्रदेश हैं, आप कश्मीरी नहीं है, इस वजह से आपको नहीं पता कि हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, वो यूज हुआ है। सुन लें, अब आप लोग जब कश्मीरियों को मारोगे, उनकी सरहदें एक कर दो, सरहद तोड़ दोगे बीच में। अब आपने छेड़ लिया ना, तो सुने, कश्मीर की जो सरहद बनी है वो किस चक्कर में बनी है? आप दोनों मुल्कों की लड़ाई की, मेरी बात पूरी सुनना है आपने। जब हमारे रिश्तेदार आप लोगों ने अलग कर दिए, जब आपको तो ये पता होना चाहिए, आप इस्लाम पे आप सैयद हैं कि जब एक इलाके पे कफार का कब्जा होता है तो दूसरे इलाके पे जिहाद फर्ज है। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ा होता तो आप ये बात ना करते। कुरान में साफ लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद, मुसलमानों के लिए जिहाद को उभारो। क्यों? जब किसी इलाके पे कब्जा हो जाता है, गलत नाजायज कब्जा, कश्मीर पर गलत तशरीह पेश कर रहे हैं, सुनिए, सबसे अफजल जिहाद अपने नफ्स का है। गलत है आप, गलत है, इनको इसी तरह गलत है। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के अंदर का है, मुझको वहां पे मत छेड़िएगा। आप गलत तशरीह पेश करेंगे तो यही आपको जवाब देंगे, आपको जवाब देंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे, अब नहीं होगा ऐसा। पहले आप पॉलिटिकल जिहाद को यहाँ के ऊपर न थोपा करिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना बारी वाह, तालियां अपने देखिए, तालियां बजाने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान को और भी मौके मिलते रहेंगे हमारे लिए तालियां बजाने के लिए। फिलहाल आप बात तो सुन लीजिए कि वो बात क्या कह रहे हैं। एक सेकंड, मैं आप जिहाद की बात कर रहे हैं, तो जिहाद को जिस तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और जिहाद शब्द जो है, जिहाद जो लफ्ज है, इसका मतलब भी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। आप सिर्फ पर्टिकुलर नहीं, आपको नहीं पता, मैं कुरान पढ़ने वाला आदमी हूं, मैं हर सूरत उठा के बता सकता हूं, ठीक है, किस किस सूरत में कहां जिहाद कैसे लिखा है। ये इनको शायद नहीं पता कि ये पता है क्या करते हैं लोग, जब जिहाद ना कर सके ना, उसके बाद कहते हैं सबसे बड़ा जिहाद नफ्स है। ठीक है, नफ्स का जिहाद है बड़ा, लेकिन जिहाद जो मैदान में लड़ने वाला जब इलाके पे कब्जा हो जाए, तब वो सबसे बड़ा जिहाद है। ये आपको पता ही नहीं है। आपने भारत के इलाकों पे कब्जा नहीं कर रखा, करना है कश्मीर के लिए, मैं करूंगा। नहीं कर पाएंगे। आपकी गलत सुनिए, एक सेकंड, नियाज रुको एक सेकंड, सुनिए, कश्मीरियों के भारत ने 71-72 में नक्शा बदल दिया पाकिस्तान का, मतलब रस्सी जल गई, बन नहीं गई अभी आपके, रस्सी जल गई, बन नहीं गई आपके। आपको हर बार मुंह तोड़ इंडिया जवाब देता है, भारत ने हमेशा मुंह तोड़ आपका जवाब दिया है, और आगे भी मुंह तोड़ आपको जवाब मिलता रहेगा। अगर आपकी यही हरकतें रही